जय मसीह की दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका कुछ खो गया है या आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं? लगातार आप किसी चीज को खोजते रहे हैं और आपको वो नहीं मिलती है। या मैं ऐसे कहूं, आप जरा चेक करें, मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप खुद तो नहीं खो गए? जी हां दोस्तों, कई बार हम जीवन में बहुत सारी चीजों की खोज में रहते हैं। बहुत सी चीजों का हमें समाधान नहीं मिलता। हम ढूंढते हैं, हम मांगते हैं, हम पूछते रहते हैं, परंतु हमें मिलता नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्यारे भाइयों बहनों, आज कुछ मिनट इस संदेश को सुनने के बाद, आज 5 मिनट के इस संदेश को सुनने के बाद मेरी एक गुजारिश है कि आप ये चेक करना कि कहीं आप तो नहीं खो गए। हां दोस्तों, कई बार हम दुनिया की इस भीड़ में खुद खो जाते हैं। हम खुद अपने आप को इतना फंसा लेते हैं इस दुनिया के चक्करों में, इतना अटक जाते हैं इस दुनिया के झमेलों में, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स में, और उनको हम हैंडल नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते। क्योंकि आज प्रॉब्लम जिसको भी आती है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो 10% है, लेकिन आप उसे हैंडल कैसे करते हैं? कई लोग प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाते, इसलिए 90% प्रॉब्लम को खुद बढ़ा देते हैं, इसलिए उनकी लाइफ मैसअप हो जाती है। दोस्तों, भजन संहिता 127 में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा परमेश्वर घर को न बनाए, घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। प्यारे भाइयों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, आपकी मुश्किल कोई भी क्यों ना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए और पहले अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं आप परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए, कहीं आप उससे इतना दूर तो नहीं आ गए कि उसकी रेंज से बाहर हैं। आज देखिए, जब किसी को फोन लगाते हैं, अगर वो नेटवर्क में नहीं होता तो वो मैडम कहती है वो पर्सन जिसे आप कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क से बाहर है, और इसलिए आपका कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता है। दोस्तों, आज समय है चेक करने का। आप इस बात को जरूर चेक करें कि कहीं आप दुनिया की भीड़ में खोते खोते इतना तो दूर नहीं हो गए कि आप परमेश्वर की रेंज से ही बाहर आ गए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रेंज में रहें, उसके संगति में रहें, उसके छाए हुए स्थान में रहें, तब परम प्रधान की सामर्थ हमारे साथ रहती है। लेकिन अगर हम खुद अपनी मर्जी से परमेश्वर की उस रेंज से, यानी सरल शब्दों में उसकी लोगों की संगति से, उसकी कलीसिया से, उसकी आराधना भक्ति से, पर्सनली जो हम उसको टाइम देना चाहिए उस टाइम से, अगर हमने ये चीजें नहीं की, अगर हम उससे दूर हैं, प्रभु भोज में नहीं बैठते, हम पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, तो बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, आप खो जाएंगे। और अगर आज आपको चेक करने के बाद पता चलता है कि सचमुच आपने ये तमाम चीजें नहीं की, तो आप प्रभु से दूर हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं अफसोस से कहता हूं, वो चीजें खोई नहीं, लेकिन आप खो गए हैं। दोस्तों, मेरी एक पर्सनल व्यक्तिगत एडवाइस आपके लिए है, आप उस खोए हुए पुत्र के जैसे वापस आइए, होश में आ जाइए और पिता से कहिए, पिता के पास वापस आइए, उसके भवन में आइए, कलीसिया में जाइए, जिस कलीसिया में आप थे उस कलीसिया में जाइए और पिता के सामने घुटने टेक कर कहिए, प्रभु मैं खो गया था, मुझे वापस ले लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। मैं नहीं जानता ये संदेश किसके लिए है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरे सुनने वाले भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा आपसे आज बात कर रहा है। आप दूर हो चुके हो, शायद उस रेंज से बाहर नहीं गए हो, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जिस लाइन पे आप जा रहे हो, वो लाइन, वो काम,
वो बुरी संगति, वो बुरी चीजें आपको परमेश्वर से इतना दूर कर दें कि फिर वापस आना कठिन हो जाए। अब भी समय है, लौट आओ और प्रभु से माफी मांगो, उसके चरणों में आओ, उससे फिर से संगति करो। वो बहुत खुशी से आपको रिसीव करेगा और आपकी तमाम चीजें जो रुकी हुई है, जो आपके सपने टूटे हुए हैं, उन्हें फिर से बनाएगा। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है मेरे भाई, वापस आ जाओ, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको लग रहा है कि ये संदेश आपके किसी पहचान वाले, किसी दोस्त, किसी बहन या भाई के लिए, तो मेरा अर्ज है कि आप ये छोटा संदेश उसको शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से उसकी जिंदगी बच जाए। मेरे अगले वीडियो तक प्रभु आपको संभाल के रखे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।